तरफ बढ़ने को बता रहे हैं। अभी मामला यहाँ पर यह है कि भागवत की कथा हो रही है, वहां पर पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणेतर जाति से है, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ। उसके बाद राजनीति इस कदर हुई कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कथावाचक वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए एक पॉलिटिकल पार्टी के, और उनका सम्मान किया गया। और वहां से ये कहा गया कि दरअसल जिन जातियों का समाज में वर्चस्व रहा है, जो प्रभुत्ववादी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती कि पीडीए, यानी पीडीए उनका चल रहा है बहुत दिन से, वो लोग आगे बढ़े या उनको अधिकार मिले। यहाँ तक कह दिया कि पीडीए जाति से फिर दान दक्षिणा और ये सारी चीज़ पीडीए के लोगों से नहीं लेनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए। ये बात यहाँ तक जाने लायक है, या कुछ इस तरह के लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो आइंदा किसी को इस तरह का दंड जात के आधार पर या भागवत की कथा करने न करने पर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल ऐसा कोई रूल होना चाहिए, क्योंकि इस विद्या के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हम हिंदू हैं, हमारे ग्रंथ ऐसे हैं, हम बिलोंग करते हैं इस कंट्री को, हमें इक्वली राइट है अपनी संस्कृति को आगे पढ़ने का और उसका प्रचार करने का। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि इसके लिए बिल्कुल ऐसा कोई रूल होना चाहिए कि हम, आज मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे गुरुजी क्षत्रिय हैं और हमने पढ़ा है, हमारा ज्ञान इतना अच्छा है इसके अंदर, तो अगर हम इससे आगे चल के सिखाते हैं क्षत्रिय को और ब्राह्मण को, ये जो फॉरवर्ड, इसी को तो कहा जाता है प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी, इन्हीं को कहा जाता है ना। वो जो जातिवादी व्यवस्था में जो ओबीसी है, जो एससी क्लास के हैं, वो कहाँ कितने लोग पढ़ रहे हैं वेद और योग, और आपके स्कूल यहाँ उसमें पढ़ रहे हैं, उनको है। जब किसी को आराम से कुछ चीज नहीं मिलती ना, वो उसी के पीछे भागता है। शायद से हमारे घरों में ये माहौल नहीं था, मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैं तो इसमें आगे बढ़ूंगी, और मैं चाहूंगी कि सरकार का पूरा सपोर्ट रहे कि आगे चल के मेरे साथ भी देश की बेटी की तरह निंदनीय कुछ भी ऐसा ना हो। अगर मैं इस चीज का प्रचार करती हूँ कि मेरी जाति को लेके मेरी इतने सालों की मेहनत को एकदम खत्म कर दिया जाए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं आगे इस ज्ञान को फॉरवर्ड अपने बच्चों को या फिर किसी को ज्ञान नहीं दे सकती, इसके अंदर आप ही बताइए, भारतीय संस्कृति का हानि है या फिर किसकी हानि है? आप ही जवाब दीजिए इसका। नहीं है, बिल्कुल है। हाँ सर, आप क्या बोल रहे थे? इस पे तो सर सफाई, आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर होकर पुरोहित का कार्यक्रम पेंशन से ज्यादा बढ़िया ये नहीं, मैं पुरोहित का सिर्फ मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूँ यहाँ, और मेरा इसमें शुरू से इंटरेस्ट था। एक्चुअल में जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था ना, तो मुझे कोने में एक पंचांग दिखाई देता था बना हुआ, वो मेरे को समझ में नहीं आता था क्या है। वो पंचांग समझने के लिए मैं 2018 में आया था यहाँ। फिर उसके बाद मैंने सर यहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीखा, एस्ट्रोलॉजी किया, वो डीप में चले गए। फिर ये जैसे पढ़ते थे, एक दिन गुरु जी के सानिध्य में आ गए हम, तो हमने उसमें पढ़ा वेदो ही धर्मा वेदो ही कर्मा, वेदों में हर चीज़ का समाधान है। तो हम एज ए जिज्ञासु आए हुए हैं यहाँ, मतलब हमारा कोई वो नहीं। मैं तो जैसे रिटायर्ड हुआ हूँ लास्ट ईयर गवर्नमेंट सर्विस। ये बताइए, इस तरह के कृत्य कि कोई गैर ब्राह्मण अगर पूजा पाठ कर रहा है या भागवत कथा कर रहा है या सारी चीजें कर रहा है, तो उसके साथ इस तरह का अगर व्यवहार होगा, वो व्यवहार करने वाले लोग ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं? नहीं सर, ये इट इज़ वेरी बैड, मतलब ये बहुत ही निंदनीय व्यवहार है। ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करता किसी को, जो है इस पे तो सबका ही अधिकार है। ये तो हमारे गवर्नमेंट भी कहती है सब, और शास्त्रों पे तो सबका अधिकार है, और जो ये ऐसा कर्म करते हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं। लेकिन कुछ लोग, मैंने देखा कुछ लोग ये कह रहे थे कि जाति छुपा कर, वो सर उनका मैटर मैं कह नहीं सकता इस बारे में, वो ये अब उसका क्या है, क्यों जी, इस बारे में हम मतलब जो भी अगर जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। ये आपका क्या विचार है? आपका क्या नाम? नितिन कुमार। नितिन जी, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? मैं अभी न्यू एडमिशन है मेरा, अभी दूसरी क्लास है मेरी। आज दूसरा ही क्लास लेने आए? तो यार आपके ये योग और संस्कृत और पुरोहित का कोर्स करने के पीछे क्या कर्म कांड, शादी विवाह ये कराने के लिए? देखिए, मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर हैं और कर्मकांडी भी है, उन्होंने भी आचार्य किया हुआ है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी
आगे चलाने के लिए मेरा भी इसमें इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने ये इसमें एडमिशन ले लिया है। ये घटना आपको पता चली जिसके बारे में आज मैं नहीं सर, मेरे को पता नहीं आपको चला। पता है सर आपसे सुन रहा हूँ, जो कि मुझे ये घटना नहीं पता लगी, पर मैं सिर्फ इसके टिप्पणी में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, और जा पर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे हर कोई। तो जिनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है ना, वो ऐसे कृत्य करते हैं और करते रहेंगे संसार में। और यहाँ इस वेदों पे और पुराणों पे, ग्रंथों पे किसी भी जात धर्म का कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हमारी जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कहते आए हैं जरूर कि हाँ भैया ठीक है सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है अपने कर्मों के अनुसार। तो इसलिए ये जो घटना घटी है निंदनीय है, इसके अगेंस्ट जिन्होंने भी कृत्य किया है उनको दंड मिलना चाहिए। पर यही कहूंगा कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे कि ऐसे कृत्य ना करें जिस संसार में मतलब एक ना हमारे कहते हैं ब्राह्मण समाज का नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, जबकि ब्राह्मण कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि किसी को मारेंगे पीटेंगे, नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ कब से छात्र हैं? सर मुझे तकरीबन मेरी तीसरी क्लास है, और वैसे मेरे पिताजी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, रिटायर्ड अकाउंटेंट थे, तो मतलब मैंने बहुत लेट शुरू किया, पर यह कि पिताजी के सानिध्य में था तो बहुत कुछ सीखा हुआ था। तो ये नहीं, आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? सर मेरे को तीसरी क्लास है मेरी यहाँ पर। तीसरी है जी। यहाँ पुराना कौन है, कितने साल से आप सबसे एस्ट्रोलॉजी में था सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में था यहाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गैर ब्राह्मण, गैर क्षत्रिय, क्या आपके क्लास में SC OBC भी छात्र हैं कि वो नगण्य हैं? वो हमारे साथी थे, एक वर्मा जी थे। हाँ जी, हमारे साथ जो है ना, एक्चुअल में क्या है सर, हम कभी किसी की कास्ट पूछते ही नहीं है। अब कभी दिमाग में नहीं आता कि भाई किसकी क्या कास्ट है, किसकी क्या कास्ट। यही तो हम भी कहते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं घटती हैं और इसका इतना व्यापक असर होता है और फिर इस पर ऐसी राजनीति होती है कि आप देखिए आंख मूंद के नहीं रह सकते। अगर ऐसी घटना घटी है तो आपको उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, और जिन लोगों ने कहा है उनकी निंदा और उनकी सजा दोनों की बात करनी पड़ेगी। होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए जी। निंदनीय है सर ये, हमें निंदनीय है। जी सर, अब आपसे ये पौरोहित्य की क्लास है। हाँ? ये पौरोहित्य और गीता की क्लास है। पुरोहित और गीता। ये हमारे जो क्लास इसमें थे ऑनलाइन, वो लोग में से शायद एक विद्यार्थी ब्राह्मण था, बाकी सब अलग अलग कास्टों के बच्चे थे। और ख़ास तौर से हमारे पास संस्कृत में और वेद में और कास्टों के बहुत बच्चे हैं। SC भी है, मेरे पास एक आते हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कमिश्नर हैं, वो SC हैं, धर्मपाल नाम है उनका। तो यहाँ हमारे पास पुरोहित का काम तो गैर ब्राह्मण नहीं कर पाएगा ना? बहुत कर रहे हैं सर, कम से कम 150 पंडितों को मैं जानता हूँ दिल्ली में जो आर्य समाजों में हैं, जो पौरोहित्य का काम कर रहे हैं। और वो आर्य समाज में ना, आर्य समाज में ये इस तरह तो नहीं है। आर्य समाज में तो जातिवादी व्यवस्था ही नहीं है, उसकी तो बात ही अलग है। इसीलिए तो दयानंद जी महाराज ने शुरू किया था, जातिवाद के खिलाफ ही आर्य समाज शुरू किया था। वहाँ तो गैर ब्राह्मण हो सकता है, जो बाकी मंदिरों में, शादी विवाह में, कर्मकांडों में, 13वीं में, इस सब में गैर ब्राह्मण कोई करा रहा है कर्मकांड? सवाल इस बात का नहीं है, लोग बुलाते भी तो नहीं कोई है ना, वो भी चाहते कि ब्राह्मण हो कास्ट से, तो समाज का ढांचा ही ऐसा है। एक फियर मॉन्गरिंग है। हाँ, फियर मॉन्गरिंग है, ये Fear ब्राह्मण के साथ ही होगी। हाँ? ये एक फियर मॉन्गरिंग है कि ये चीज सिर्फ एक ब्राह्मण ही सक्षम है करने के लिए, लेकिन संपूर्णता जिसके पास ज्ञान है काम है ऐसा लोग मानते हैं, जो वो उसी का काम है ऐसा मान के चलते हैं लोग मान के चले उसी का काम ठीक है, वो भी ये मान के चल रहा है कि ये मेरा ही काम है, दूसरा नहीं कर सकता। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो सक्षम है वो कर सकता है, जो सक्षम है वो कर सकता है। और हम तो हमने आज तक ये पूछा ही नहीं कौन क्या है, हमारे फॉर्म में कॉलम ही नहीं है वो, हमने जो फॉर्म बनाया उसमें कोई कॉलम नहीं रखा जातिवाद का। अरे संस्कृत विद्यालय है, प्रिंसिपल आप है, छत्री है, सब आप पुरोहित भी पढ़ा रहे मेरे हैं। सिलेक्शन में किसी ने नहीं पूछा मुझसे, मेरे सिलेक्शन में किसी में मेरी डिग्री। विद्वान का कोई जात होती है? वही बात है, नहीं होती। विद्वान का कौन जाति? कबीर, हाँ, रसखान जिसने सब कुछ लिखा कृष्ण पर, वो तो मुसलमान थे रसखान। और कबीर और रैदास जी, ये लोग कोई इनसे ज्यादा कोई जानकार हुआ? बिल्कुल सही बात है। कबीर पढ़ाते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाते हैं, मैं तो साहित्य हिंदी और संस्कृत दोनों में स्कॉलर हूँ। मेरी बहुत सी पुस्तकें, लगभग 50 पुस्तकें हैं। अभी देखिए वेद पर मेरी पुस्तक है। अच्छा, एक सरल वेद पर आपके लिए मैंने भेंट करने के लिए लिख रखा है। अरे मेरे नाम से आपको लिख के रखा है। इसमें वैदिक देवगण एक अध्ययन, वेद में जिन देवताओं का स्वरूप है वो पुराण से कैसे भिन्न है, ये इस पर ये पुस्तक है। अब मेरा अंतिम सवाल सर,
मैं आपकी